हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मोटर वाइंडिंग करेंगे। तो ये अब हम मोटर चूज़ कर रहे हैं। तो इस मोटर को अब हम चूज़ कर लिए हैं। इसको आप खोल देंगे, ये ओपन हुआ के बाद इसको ओपन करके देखो, इसका ब्रश भी नहीं है, इसका ब्रश भी चेंज करेंगे और इसका आर्मेचर भी रीवाइंडिंग करेंगे अभी। तो गाइस, अब पहले वाले कॉपर को निकालना पड़ेगा। तो अब हम ब्लेड लेंगे, नाइफ लेकर अब खोल रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जब तक हम निकालेंगे पूरा वाइंडिंग। रीवाइंडिंग करने के लिए पूरा निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। हम वीडियो को शॉर्ट कर करके दिखा रहे हैं। तो गाइस, अब हम कैसे निकाल रहे देखिए। तो फाइनली गाइस, अब एक साइड का वाइंडिंग निकल चुका है। देखो और थोड़ा है। ये देखो गाइस, निकल चुका है। तो एक साइड का वाइंडिंग निकालने के लिए 5 मिनट लगा है हमको। तो टोटल तीनों वाइंडिंग निकालने के लिए 15 मिनट्स लगेगा। तो वीडियो हमने 9 मिनट का किया है। देखिए, सेकेंड और निकाल चुके हैं, अब थर्ड भी निकालेंगे। अब थर्ड भी निकल चुका है फाइनली। अब हम वाइंडिंग के लिए 28 गॉज का वायर लेंगे। ये देखिए, 28 गॉज का वायर है। अब हम इसका इंसुलेटर निकाल कर दिखाएंगे। ये कॉपर वायर है। देखिए, इंसुलेटर ऐसे निकालते हैं नाइफ से। देखिए, जो चमक रहा है ये इंसुलेटर निकला हुआ पार्ट है। ये 28 गॉज का है। देखो, 28 गॉज का है। अब हम वाइंडिंग करेंगे। तो ऐसे फोल्ड नहीं रहना चाहिए, इसको पूरा ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, फिर अपना वाइंडिंग शुरू होगा। ऐसे पहले ऊपर एक टर्न लेकर इसको ऐसा राउंड करेंगे। पहला राउंड टोटल एक सैक में 69 राउंड्स बैठने चाहिए। ये देखो, टोटल 69 राउंड्स एक सैक में। ये 28 गॉज का, इसलिए 69 राउंड्स बैठने हैं। तो एक सैक का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको वहीं पर फोल्ड करना है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन होता है। अब देखो, सेकंड सैक में भी सेम उसी तरह 69 राउंड। तो देखो, इसमें भी ऐसे फोल्ड करना है। और थर्ड सैक में भी 69 राउंड्स। सीरीज कनेक्शन कंटिन्यूटी जाना है। ये देखो, फाइनली गाइस, हम कट कर रहे हैं। इधर भी 69 राउंड्स का है। अब वायर्स को अलग अलग कर लेंगे।
और साइड लेकर फोल्ड करेंगे, पहले अलग करके अब सीरीज कनेक्शन करेंगे। और जो बचे हुए 2 एंड है उनको भी मिला लेंगे। देखो गाइस, हमारा जो ब्रश का आर्मेचर का जो टच होता है इसको अब एक्स्ट्रा कॉपर कंडक्टर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर से सोल्डरिंग करने नहीं होगा। इसीलिए पहले हम इसको इंसुलेटर को निकाल के ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे 1 2 हो गया, तीसरे को भी ऐसा सेम करना पड़ेगा। इंसुलेटर निकाल के तीनों को अलग अलग जैसे फोल्ड किया था वहीं पर राउंड देना चाहिए पड़ेगा। तो अब इसको यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए कॉपर कंडक्टर को लेंगे और इस कॉपर कंडक्टर को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये हम फ्लेक्स जो शोल्डरिंग पेस्ट कहते हैं इसको लगाकर अब यहाँ पर शोल्डरिंग करेंगे। ये देखो शोल्डरिंग हो रहा है। हाँ, शोल्डरिंग हो गया। ऐसा ही हम अब और 2 कंडक्टर ऐसे ही शोल्डर करेंगे, सेम इसी प्रोसेस के तरह। तो ये दूसरा कंडक्टर शोल्डरिंग हो रहा है। अब हम तीसरा कंडक्टर शोल्डरिंग करेंगे, सेम प्रोसेस। अब इस तीसरा कंडक्टर भी शोल्डर हो गया। देखो अब इसको आर्मेचर में फिट करना होगा। देखो ऐसे फिट करना होगा। ऐसे फिट करने के बाद अब जहाँ पर है उसको वहाँ पर ही फोल्ड करना पड़ेगा। देखो ऐसे, और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है। सेम प्रोसेस से तीनों को जॉइंट करना पड़ेगा। अब ये देखो तीसरा, और इसको शोल्डर कर सकते हैं आप चाहिए तो, नहीं करे तो भी चलेगा। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे एसी करंट के साथ। ए सीरीज कनेक्शन टेस्टिंग कहते हैं इसको। देखो कंटिन्यूटी दिखा रहा है और अर्थ भी नहीं दे रहा है। देखिए तो हमारा वाइंडिंग सक्सेसफुल हो गया है। अब फाइनली हम अब इसको फिट करेंगे बैक में अंदर। तो ये देखो अंदर फिट हो गया। अब इसका ब्रश बनाएंगे। तो इसका ब्रश बनाने के लिए देखो पहले इसका ब्रश बना लिए हैं हम। ये ब्रश बनाने का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और इसको कनेक्ट कर लेंगे। देखो अब हमारा आर्मेचर रेडी है। मोटर वाइंडिंग फुल सक्सेसफुल। देखो आवाज़ सुनो। तो फाइनली गाइस देखिए अपना मोटर रेडी है। इसका आरपीएम भी बढ़ चुका है। थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब करना।